खुशी के पल जिंदगी को और भी खूबसूरत बना देते हैं, लेकिन जिंदगी का हर लम्हा खूबसूरत हो ये जरूरी नहीं। 6 महीने पहले मंदिर अपनी मां के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही थी, लेकिन फिर आज ऐसा क्या हुआ कि वो सड़क पर भीख मांगने के लिए मजबूर हो गई। 35 रुपया। 35 रुपए? दूध का पाउडर होगा, चॉकलेट वाला? हाँ है ना, चाहिए? चोर 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 चोर, पकड़ो चोर, पकड़ो उसे। साहब दवाई लेके भाग रही है। चोर चोर, साहब दवाई लेके भाग रही है। सर, बच्चे के साथ जो लड़की पकड़ी गई है उसने अपना नाम मंदिरा बताया, लेकिन ना बाप का नाम बताती है ना माँ का, ना ही बोलती है कि रहती कहाँ है। जैसे बच्चे को लेकर बैठी है जैसे कि इसी का बच्चा हो। हाँ तो हो सकता है इसी का बच्चा हो, माना कि कम उम्र की है, लेकिन सर लगता तो नहीं बच्चा इसका है। क्यों? क्योंकि लड़की का नाम है मंदिरा, बच्चे का नाम है गोपाल, और बच्चे की सुन्नत हुई है, मतलब बच्चा मुसलमान है। कोई बर्थ मार्क? दाहिने हाथ पर है सर। एक काम करो, बच्चे की फोटोग्राफ लो, आसपास के थानों में सर्कुलेट कर दो। ओके सर। मंदिरा नाम है तुम्हारा? देखो अगर सच बोलोगी तो हम तुम्हें जाने देंगे। किसका बच्चा है? मैंने पूछा किसका बच्चा है? मेरा नहीं है। तो फिर किसका है? देखो मंदिरा, टाइम खराब मत करो, साफ साफ बताओ किसका बच्चा है। किसी जान पहचान वाले का है या फिर कहीं से चुराया है? चुरा के नहीं भागती तो मार डालते इसको भी। कौन मार डालता? इस बच्चे के माँ बाप? नहीं। तो फिर कौन? अम्मा और दीदी। तुम्हारी अम्मा और दीदी? नहीं साहब, मेरी नहीं, मैं उधर काम करती थी, बच्चे संभालती थी। तुमने अभी कहा तुम इस बच्चे को अगर नहीं बचाती तो वो लोग इसे मार डालते, इसका मतलब इससे पहले वो कई बच्चों को मार चुके हैं। कितने बच्चे थे वहां? या फिर कोई भिखारियों का गैंग है जो बच्चे चुराता था? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें इन बच्चों को सौंप के तुमसे भीख मंगवाती थी तुम्हारी ये अम्मा? नहीं। तो फिर कौन है ये अम्मा? मुझे नहीं पता। अच्छा कितने बच्चे थे वहां? 10, 20? 4। ए, क्या कर रही है तू? ये भी बच्चा संभाल, ये ले। ये बच्चा किसका है? अरे ये मेरे भतीजे का है, 4 दिन के लिए वो गाँव गया है, वापिस लेके जाएगा वो। ये सब बच्चे भी उनके ही हैं, और इतने छोटे बच्चे को वो लोग छोड़ के गए। जास्त चपट चपट मत कर, समझी ना? आली मोटी शानी। साहब बहुत डर लगता था उन लोगों से, बहुत मारती थी बच्चों को। क्यों मारती थी? साहब कोई भी बच्चा रोए कि अम्मा को गुस्सा आ जाता था, फिर वो बहुत मारती थी बच्चों को। वो बच्चों को मारती थी और तुम बैठी वहां देखती रहती थी। देखो मंदिरा, अपनी बातों में हमें उलझाने की कोशिश मत करो। तुम्हें पता है ना पुलिस से झूठ बोलने पर। सर, बच्चे की डिटेल्स सर्कुलेट करते ही हमें पता चला कि यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में बच्चे की मिसिंग कंप्लेंट ऑलरेडी दर्ज हो चुकी थी। हमने माँ बाप को बुला लिया, वो लोग बाहर बैठे हैं। ये देखिए साहब, मेरे बच्चे का फोटो बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने मिसिंग कंप्लेंट में बताया था, और उसके हाथ में वैसा ही निशान है जैसा आपने मिसिंग कंप्लेंट में बताया था। कितने दिन से गायब है तुम्हारा बच्चा? सर, इसने 20 दिन पहले काश्मीरा पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी, वहीं से पता चला। साहब कोई हमारे बच्चे को उठा के भाग गया था। आके भाग गया था या अपने बच्चे को छोड़ा था किसी को संभालने के लिए? नहीं। किसी अम्मा को? अम्मा? कौन अम्मा सर? मैं तो अपने बच्चे को 1 घंटे के लिए भी कहीं नहीं छोड़ू। पूरे 5 बरस अजमेर में दुआ की तब जाके हुआ मेरा सली। मुझे नहीं पता साहब, मुझे मेरा बच्चा दे दीजिए प्लीज, मेरा बच्चा दे दीजिए, मेरा बच्चा दे दीजिए साहब। देख मंदिरा, अब की झूठ बोली ना तो ये लेडी कांस्टेबल तेरा क्या हाल करेगी तुझे नहीं पता। सच सच बता दे अभी भी, बाकी के तीनों बच्चे किधर हैं? कहां से चुराया था उनको? क्या नाम है उन तीनों बच्चों के? चिंटू, टीना, पिंकू। वो नाम भी है गोपाल की तरह झूठे होंगे तीनों के? नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो कहां है फिर वो तीनों बच्चे? वो ला दे चिंटू को मेरे पास दे ना। अरे तेरे को बोला ना, दे दे। लेकिन उसके बाद
चिंटू को मैंने कभी नहीं देखा। बाकी के दोनों बच्चे, टीना और पिंकू? पिंकू को तो ये रोता है तो तेरे को तकलीफ होती है क्या? हाँ, चुप करा इसको, वरना गला दबा के मार डालूंगी। अम्मा ने कहा सुबह उठ के डॉक्टर के पास लेके जाएंगी। पिंकू रात भर रोता रहा। मेरी कब आग लग गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर जब मैं सुबह उठ के देखी तो पिंकू था ही नहीं, सिर्फ गोपाल था। और वहां से मैं गोपाल को लेके भाग गई। और टीना? पता नहीं। अच्छा, तुम्हें वो जगह याद है जहां इन बच्चों को रखा गया था? साहब आप पीछे ले लो, हम गलत रास्ते पे आ गए, हमें सीधा जाना है। मंदिरा से जुड़ी हर बात और उसका बयान पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ भटकाव पैदा कर रहा था और पुलिस के लिए यह तय कर पाना बेहद मुश्किल हो गया था कि वो सच बोल रही थी या फिर झूठ। हम गलत रास्ते पे आ गए। देख लड़की, तो गोल गोल घुमा मत हमें, समझी ना? अब बोल सीधा कहाँ जाना है? वो पुराना सा मकान था, वो लोग एक जगह रुकते ही नहीं थे। साहब वो उधर। कदम बाहर देखो। भोसले, अंदर अच्छी तरह से तलाश करो। भोसले, अंदर देख। सर! साहब वो मेरा बैग है। और ये कपड़े? वो भी मेरा। तो फिर तेरी अम्मा और दीदी कहाँ हैं? वो उनका सामान भी तो नहीं है सर। सर, ये लड़की हमें उलझा रही है। देख मंदिरा, मैं अभी भी कह रहा हूं, साफ साफ बता दे। सर यहाँ बाहर कुछ है। ये देखिए सर, इस गड्ढे को रिसेंटली भरा गया है। एक मिनट। इसको भी मार डाला। साहब मैंने कुछ नहीं किया। कहानी सुनाना बंद कर। तूने मारा है ना इन तीनों बच्चों को? नहीं है कोई अम्मा दीदी वीदी तेरी, है ना? साहब मैंने किसी बच्चे को नहीं मारा। एक बच्चा मरता है ना, माँ को कितना दर्द होता है पता है तेरे को? तूने 3 बच्चे मारे। मैंने किसी को नहीं मारा। चुप बैठ। मैंने बोला ना मैंने किसी को नहीं मारा। छोड़। मैंने बोला ना किसी को मैंने नहीं मारा। तुम लोग को समझ में नहीं आता क्या? मैंने किसी को नहीं मारा। सर, तीनों बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। एक की उम्र 7 महीने, दूसरे की उम्र 9 से 10 महीने के बीच और एक बच्चा तो बहुत ही छोटा है, सिर्फ 2 महीने का। सर, तीनों बच्चों की मौत पिछले 3 महीने में हुई है। सभी बच्चों के बॉडी पर फिजिकल इंजरी के निशान है और सबको गला दबाकर मारा गया है। सर, 2 बच्चों की बॉडी देख के लगता है कि उन्हें रिसेंटली दफना गया है और एक तो टोटली डिकम्पोज हो चुकी है। भोसले, जो ये 3 बच्चों की लाशें बरामद हुई हैं, इनमें से कोई बच्ची है? नहीं सर, सारी लाश लड़कों की है। कहीं ऐसा तो नहीं ये मंदिरा ही बच्चों को टॉर्चर करती थी या और फिर उन्हें मार डालती थी? या फिर मंदिरा सच कह रही है? और अगर मंदिरा सच कह रही है तो फिर ये टीना है कहाँ? सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि टीना है ही नहीं। प्राइमा फेसी लगता है, क्योंकि मैंने वहां खुद जाके पूछताछ की है। दीदी अम्मा वगैरह कोई थी नहीं। सर, मुझे तो ये लड़की मेंटली डिस्टर्ब लगती है। एक काम करो, ये मंदिरा को हॉस्पिटल भेजो, इसकी मेडिकल करवाओ और इसकी फोटोग्राफ सभी पुलिस स्टेशन में भेजो। पता करो कि इसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है क्या।
लड़की कहाँ गई? हवलदार, ये लड़की कहाँ गई है? सर, अभी अभी हॉस्पिटल से फोन आया, मंदिरा भाग गई। क्या? एक काम करो, लोकल पुलिस स्टेशन में इमीडिएटली इन्फॉर्म करो, सर्च टीम भिजवाओ, उसकी फोटोग्राफ सभी थाने में सर्कुलेट करो। ओके सर। सर, मंदिरा के बारे में पुणे के लोकल पुलिस स्टेशन से एक इन्फॉर्मेशन मिली है। 3 महीने पहले मंदिरा अपनी आई देवकी यादव के साथ गायब हो गई थी। 3 महीने पहले? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक भी बच्चों की मौत 3 महीने के अंदर ही हुई थी। कहीं ऐसा तो नहीं ये माँ बेटी दोनों मिलकर बच्चों को गायब कर रही हो और मारने का कांड कर रही हो? जो भी हो, ये मंदिरा अपनी आई देवकी से मिलने की कोशिश जरूर करेगी। मैं इन माँ बेटी को यहाँ ढूंढता हूँ, तुम एक टीम लेकर पुणे जाओ, पता करो कि इन दोनों के घर से भागने की वजह क्या थी। कहीं ऐसा तो नहीं ये दोनों वहां भी ऐसा ही कोई रैकेट चलाती थी? ओके सर। इक्कीस दिसंबर 2015 को देवकी के पति चंदन जाधव ने यह रिपोर्ट लिखवाई थी। चंदन जाधव ये मंदिरा का सौतेला बाप है। देवकी जब गायब हुई 3 महीने पहले, तब वो 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। और हाँ, ये मंदिरा देवकी के पहले पति की बेटी है, चंदन की नहीं। बच्चे चुराने की कोई कंप्लेंट माँ बेटी के खिलाफ? नहीं, ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं। हाँ, चंदन इस मिसिंग केस के बारे में पूछताछ करने के लिए आता रहा, उसके बाद उसका आना बंद हो गया। मुझे चंदन का एड्रेस मिल सकता है? देख के नहीं चलती क्या? चंदन जी नहीं साहब, मेरी बीवी ऐसा कुछ नहीं करेगी। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? मेरी बीवी की तरह कुछ पता चला उसका? आपकी पत्नी जब गायब हुई तब वो प्रेग्नेंट थी? ओ साहिब, 8 महीने प्रेग्नेंट थी। अभी तक तो बच्चा हो गया होगा साहब, उसको कहीं से ढूंढूं ना साहब। आपके कंप्लेंट में पत्नी का नाम है देवकी यादव और बेटी का नाम है मंदिरा चौहान, ऐसा क्यों? देवकी ने शादी के बाद मेरे को अपना लिया था, पर बेटी ने वो अपने बाप का ही नाम लगाती थी साहब। उसको अच्छा नहीं लगा कि उसकी आई ने मेरे से शादी बनाई। मुझे लगा कि शादी के बाद में वो थोड़ा ठीक हो जाएगी, पर साहब जब देवकी पेट से थी तो उन दोनों में बहुत ज्यादा झगड़े होने लगे साहब। इधर आ। क्या हुआ है? पेट में दुख रहा है? दीदी बनने वाली है तू, तेरा छोटा भाई या बहन आने वाली है। मुझे नहीं चाहिए कोई भाई बहन। और सुन आई, एक बार मैं उस आदमी को बाबा बोल दूंगी, पर तुझे कोई आई बुलाए वो मुझसे नहीं देखा जाएगा। मेरे को लगा कि देव की बेटी को समझा देगी, पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो मेरे को छोड़ के चली जाएगी। कोई गलत धंधे में तो नहीं थी वो? नहीं साहब, जब वो घर से भागी तो पैसा लेके चली गई थी। 10,000 रुपये रखे थे मैंने प्रेगनेंसी के लिए। इससे पहले कभी कोई चोरी? नहीं साहब, कभी नहीं, कुछ नहीं ऐसा। हाँ भोसले। सर, मंदिरा की आई जब गायब हुई तब वो 8 महीने पेट से थी, तो ऐसा भी हो सकता है जो 2 महीने बच्चे की लाश हमें मिली वो उसी का बच्चा हो। लेकिन वो अपने बच्चे को क्यों मारेगी? सर, कहीं मंदिरा नहीं तो? वो साहब, मैंने देखा है इसे। कहाँ पर? मार्केट में जा रही थी और इसने मुझे धक्का दिया था।
मंदिरा चौहान को जानते हो? हाँ, भतीजी थी मेरी। थी मतलब? थी मतलब मेरे भाई की बेटी है। भाई के मरने के बाद भाभी ने हम लोगों से नाता तोड़ लिया और शादी कर ली। आपके भाई की मौत कैसे हुई थी? अरे निकल गई मेरे बेटे को वो। मैंने पूछा आपके भाई की मौत कैसे हुई थी? साहब, टीबी हो गया था। ये टीबी की वजह से देविका के पति के दोनों फेफड़े खराब हो चुके थे। ये देविका आप ही के हॉस्पिटल में काम करती थी ना? जी हाँ, हमारे यहाँ ज्वाइन किया था, इससे पहले किसी और हॉस्पिटल में वो काम करती थी। ये देविका कैसी औरत थी? मेरा मतलब काम के मामले में आपने अजीब कुछ नोटिस किया? नहीं, देविका काम के मामले में बहुत ही परफेक्ट थी। और चंदन? चंदन भी अपने काम के मामले में बहुत ही अच्छा है, कभी उसने शिकायत का मौका नहीं दिया। सर समझ ही नहीं आता ये मंदिरा और देवकी गए कहाँ? अच्छा, देवकी कभी उसने ऐसा कुछ किया हो जो गलत हो? नहीं साहब, वो तो बहुत अच्छी थी, बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। एक बार एक बच्चा उसके हाथ से गिरा जरूर था। गिर गया था? हाँ सर, लेकिन बच्चा मैट्रेस पे गिरा था, बच्चे को कुछ नहीं हुआ था। पर डॉक्टर साहब ने देवकी को 10 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया था। कहीं नहीं लेके जा रही थी। चोरनी कहीं की, चल निकल यहाँ से, नहीं तो अभी पुलिस को बुलाऊंगी। सर, क्या मैं मंदिरा के क्लास टीचर से बात कर सकता हूँ? एक सेकंड। पता नहीं मंदिरा क्या सोचती रहती थी सर, हमेशा खोई सी रहती थी। उसका कोई फ्रेंड जिससे उसकी अच्छी दोस्ती थी? गायत्री, बस वही उसकी एक फ्रेंड थी। हम लोगों के साथ तो नहीं, पर 12वीं का एक लड़का है रजत वानखेड़े नाम का, उसके साथ मंदिरा बहुत बात करती थी। रजत, कब से जानते हो मंदिरा को? सर, मैं बचपन से उसको जानता हूँ। हम दोनों बचपन से अच्छे दोस्त हैं। सिर्फ दोस्त? नहीं सर, मतलब कि बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो मुझे सारी बातें बताती थी। अच्छा, सारी बातें बताती। रिसेंटली ऐसा कुछ हुआ था जो उसने तुम्हें बताया था? रिसेंटली का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसकी आई ने जब से दूसरी शादी की है तब से वो थोड़ी सी नाराज़ रहती थी उसकी आई से। हो साहब, यही लड़की थी जो मेरे बच्चे को उठा के ले जा रही थी। लापता होने के बाद मंदिरा एक बार विरार और एक बार बोरीवली में देखी गई। सर, मंदिरा की लास्ट लोकेशन नायगांव की है, विरार और बोरीवली के बीच में। हो सकता है शायद अपनी आई को ढूंढ रही हो, लेकिन अगर ऐसा है तो हर वक्त इसकी नजर बच्चों पर क्यों रहती है? सर, हो सकता है कि मंदिरा किसी नए बच्चे की किडनैपिंग की कोशिश कर रही हो सकता है। अगर ऐसा है तो दोनों लोकेशंस के थानों को अलर्ट करो, उनसे कहो कि झोपड़पट्टी पे नजर रखे, क्योंकि ये बच्चा वहीं से उठा सकती है। सब ये ले। ए पगलेट, क्या कर रही है? कुछ नहीं ताई, कुछ नहीं, मैं तो बस खेल रही थी। आपका बच्चा कितना प्यारा है, मैं खेलूं उसके साथ, मैं ध्यान रखूंगी इसका। ये दुर्गा, बात क्या कर दी है? काम करना। तेरे को बोला था ना बच्चे को लेके मत आया कर। ठीक है, ध्यान रख, लेकिन कहीं दूर लेके मत जाना। हाँ? मैं आके खाना देती हूँ तुझे, ठीक है? वो बाजू वाला रे। हाँ कर दे उधर। बाबू, बाबू, बाबू को देखा क्या? बाबू, बाबू, पगलट कहीं। कहाँ लेके जा रही थी बच्चे को? बोला था दूर लेके नहीं जाने का। कुछ नहीं ताई, वो रो रहा था तो। क्या रो रहा था? हाँ? पता है मेरी जान पे आ गई थी। भाग यहाँ से, चोरनी कहीं की, भाग यहाँ से, नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगी अभी। सर,
जिससे भी पूछताछ की सभी ने एक ही बात दोहराई, बेटी माँ की दूसरी शादी से खुश नहीं थी, नाराज रहती थी। सर एक बात समझ में नहीं आती, अगर माँ बेटी में बनती ही नहीं थी तो दोनों एक साथ भागी क्यों? एक काम करो, ये माँ बेटी के गायब होने से पहले के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, उन्हें चेक करते हैं, शायद कोई क्लू मिले। ओके सर। रजत ने आपको पूरी बात बताई नहीं। वो और मंदिरा स्कूल से भाग जाते थे, कभी पार्क या तो कभी स्कूल के बाहर मिलते थे। साहब कच्ची उम्र की लव स्टोरी थी। इस लव स्टोरी में कोई विलन? पता करता हूँ साहब, वैसे ये बहुत सीधा साधा लड़का है, आप एक दो टेढ़े सवाल पूछोगे तो सब बक देगा। हो सर, हम रोज मिलते रहे, लेकिन साहब जब से वो गायब हुई तो मुझे बोलकर नहीं गया, मैं खुद ढूंढा उसको। कहीं तुम दोनों ने मिलकर भागने की प्लानिंग तो नहीं की थी? हाँ, ये देख रहा है तो बोलेगा या बुगलवाओ? साहब मंदिरा प्रेग्नेंट थी। क्या तूने कुछ किया था उसके साथ? नहीं सर, मैंने तो आज तक उसको टच भी नहीं किया, हम लोग सिर्फ फ्रेंड थे। मैं बहुत गंदी हूँ, मेरे से अब कभी मत मिलना तू। क्यों? अब क्या हुआ? कुछ नहीं, अब मत मिलना मुझसे तू कभी। अरे लेकिन बताओ तो सही, क्या हुआ? मैं बताऊंगी तो क्या तू मेरा साथ देगा? हाँ। अगर मैं बोलूं कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो? मुझे पता था कि तू भी साथ नहीं देगा, आई ने बताया था। छोड़, मैं गंदी लड़की हूँ ना, अब मैं तुझसे कभी नहीं मिलूंगी। उस दिन के बाद हम लोग कभी मिले ही नहीं साथ। मैं जाता था उसके घर पे उसको देखने के लिए, लेकिन वो दिखती ही नहीं थी। तूने कुछ किया नहीं तो उसके पेट में बच्चा किसका था? सर वो मुझे कैसे मालूम होगा था? हाँ, एक आदमी को मुझे शक है, उसके सौतेले बाप पे। क्यों? सर जब भी उसके सौतेले बाप की बात आती थी तो वो गुस्सा हो जाती थी साहब। अब उसके आगे मुझे नहीं मालूम। क्या मेरी बेटी मंदिरा पेट से थी? कौन बोला? वो कमीना रजत? साहब अगर ऐसा था भी तो मेरे को नहीं मालूम, देविका मेरे को कुछ बताई ही नहीं। देख चंदन, झूठ मत बोल, इतनी बड़ी बात तुझे नहीं पता, ये हो ही नहीं सकता। तूने कुछ किया है ना अपनी सौतीली बेटी के साथ? हाँ बाप, 100 जूते मार लो मेरे सर पे, पर ऐसी बात मत बोलो। मेरे लिए वो मेरी बेटी ही थी, भले वो मेरे को बाप नहीं मानती थी। इस सब के पीछे वो रजत का हाथ होगा। कभी देवकी मेरे को पता ही नहीं, अगर मेरे को बोलती ना तो मैं उस छोकरे की दोनों टांगे तोड़ देता। और साहब देवकी वो छोकरे से बहुत परेशान थी। सब उन दोनों को मैंने देखा था साथ में। क्या कह रहे तेरे पापा? हाँ, अभी से लड़कों के साथ घूमना फिरना शुरू कर दिया? अरे 14 साल की है तू और इस उम्र में ये गुल खिला रही है। क्या चाहती है तू? हाँ, तो आपने क्या किया इस उम्र में शादी? ये बात पहले क्यों नहीं बताई? साहब घर की इज्जत की बात बाहर काहे को बोलेगा, पर जब वो घर छोड़ के गई, वो काहे को गई मेरे को क्या मालूम। तुझे क्या मालूम है और नहीं वो हम पता कर लेंगे, और वो भी पता कर लेंगे कि माँ और बेटी एक साथ भागी क्यों थी। समझ गया? हाँ मोस्टली सर, रजत ने हमें बताया कि गायब होने से पहले मंदिरा प्रेग्नेंट थी। उसका ये भी कहना है इस सब के पीछे उसका सौतेला पिता चंदन जिम्मेदार है। हालांकि मैंने पूछताछ की है, वो कबूल नहीं कर रहा है। भोसले, अगर रजत की बात में जरा भी सच्चाई है कि मंदिरा प्रेग्नेंट थी तो उसने कहीं ना कहीं तो एबॉर्शन करवाया होगा। सर मैं आसपास के हॉस्पिटल्स में पता करवाता हूँ। और ये देवकी और मंदिरा के कॉल रिकॉर्ड्स आते ही भिजवाता हूँ सर। लो बेटा, अभी प्रसाद ले लो। प्रसाद? वो लोग मंदिर में ही होंगे। कदम 14 दिसंबर को देवकी ने इस नंबर पर कॉल किया। गौर करने वाली बात यह है कि सारे नंबर पुणे के हैं जिनसे उसने बातें की। यही इकलौता नंबर है जो मुंबई का है, और मंदिरा भी इस वक्त मुंबई में है। पता लगाओ ये नंबर किसका है, क्योंकि हो सकता है इस नंबर से हमें देवकी और मंदिरा के बारे में कोई सुराग मिले। मुझसे तुम लोग।
ये मेरा बच्चा नहीं है। इसकी आवाज़ एकदम अलग है, लेकिन दिखता बिल्कुल मेरे बच्चे जैसा ही है। तू ले ले। लाइए मेरा बच्चा। सर देविका प्रेग्नेंट थी ये तो सभी जानते थे, लेकिन उसकी बेटी के बारे में हमें नहीं पता था, और ना ही उन्होंने कभी चेकअप हमारे यहाँ करवाया। किसी और हॉस्पिटल में अगर करवाया हो तो इसके बारे में मैं नहीं बता सकता। भाऊ एक फोन करूं? चल जा यहाँ से। भाऊ एक फोन करूं, जरूरी है। ठीक है ले, लेकिन यहीं पर खड़े रह के बात करना। जी। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। थैंक यू। सर, देवकी ने 14 दिसंबर को मुंबई के जिस नंबर पे कॉल किया था वो नंबर किसी कुसुम मात्रे के नाम से रजिस्टर्ड है। कुसुम मात्रे? देवकी जादव को जानती हैं आप? हो, मेरी बचपन की सहेली है। हम लोग परेल में एक साथ रहते थे। उसकी शादी के बाद फिर कभी मिलना नहीं हो पाया, सिर्फ फोन पे ही बात होती थी। 14 दिसंबर को फोन आया था देवकी का? जी साहब, आया था ना। 14 दिसंबर को मेरी शादी को 12 साल हो गए, तो उसने बधाई देने के लिए फ़ोन किया था और बोला था कि मिलने आऊँगी। इसे जानती हैं आप? देवकी की बेटी है तू? सर हम लोग कभी मिले नहीं, लेकिन दिखती एकदम देवकी जैसी है सर, है ना? जी साहब। थैंक यू। झूठ क्यों बोला तू? हाँ, अरे पगला गई है क्या? पुलिस का लफड़ा नहीं चाहिए अपने को। तो देख, ज्यादा किस चीज मत कर। मैंने जो कुछ किया ठीक है, चल जाके अपना काम कर। पुलिस देवकी और मंदिरा से जुड़े हर रिश्ते को खंगाल ही रही थी कि तभी उन्हें एक लाश मिली। सर देवकी की लाश मिल गई है, उसे घर से 1 किलोमीटर दूर। लगता है मंदिरा ने ये सब कुछ किया होगा, इसीलिए वो सबसे भागती फिर रही है। सर मंदिरा का चक्कर चल रहा था रजत के साथ। ये मंदिरा के माँ को बिल्कुल पसंद नहीं था, शायद इसीलिए हो सकता है। चलो मान लेते हैं कि मंदिरा ने देवकी को मारा, लेकिन देवकी को मारने के बाद वो रजत से मिलने क्यों नहीं गई? सच नहीं बोलेगा ना तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा मैं, समझा? मंदिरा तुमने मिलकर देवकी को मारा है ना? नहीं सर। सर मैं कहीं को मारेगा साहब? मंदिरा खुद मुझे बोली थी कि वो अब मुझसे मिलना नहीं चाहती, और सब उसका बाप एक नंबर का कमीना है। उसने अपनी बेटी के साथ गलत किया होगा साहब, और देवकी को मार दिया होगा साहब, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। सर रजत टच से मस्त नहीं हुआ अब तक, बार बार चंदन का ही नाम ले रहा है। इस चंदन पे नजर रखो। चंदन और मंदिरा इनमें से ही कोई एक है जिसने देवकी की हत्या की होगी, क्योंकि अगर चंदन के मंदिरा के साथ गलत संबंध थे तो उसके पास वजह भी है देवकी की हत्या करने की। सर लेकिन मंदिरा क्यों ऐसे छुपते फिर रही है? ये मंदिरा जहां जहां भी नजर आई है उसने किसी न किसी के बच्चे को उठाने की कोशिश की है, हालांकि वो कामयाब नहीं हो पाई है। एक काम करो, इस चंदन को लेकर आओ। ओके सर। ये क्या तरीका है? तेरी बेटी प्रेग्नेंट थी, तेरी पत्नी भी, अब हमें तेरी पत्नी की लाश मिलती है। सच बोल, तू नहीं मारा ना देवकी को? बच्ची को प्रेग्नेंट तू नहीं किया है ना? क्या बेकार के इल्जाम लगा रहे आप मेरे सर पे? एक तो मेरी बीवी मर गई, मेरा बच्चा नहीं रहा, ऊपर से आप मेरे को ही परेशान कर रहे हैं। मंदिरा तुझे बाप मानने से इनकार कर दिया था, क्यों? कोई तो वजह हो गई? देवकी से शादी किया था मैं, ये बात मंदिरा को अच्छी नहीं लगी। कितनी बार बोल चुका मैं आपको। पकड़ना है तो देवकी के देवर को पकड़ो, वो भाई के मरने के बाद भी रिश्ता बना के बैठा था घर पे। सुनो, मैं घर जा रही हूँ। अभी ड्यूटी किधर खत्म हुई? 15 तारीख है ना, आ जाएगा वो त्रिलोक। तू देवकी से मिलने गया था 15 दिसंबर को? जी साहब, हर महीने के 15 तारीख को जाता था मैं पैसे लेने के लिए। किस बात के पैसे? साहब मेरा बड़ा भाई वो मर गया, तब देवकी घर का खर्चा चलाती थी। वो बोली कि शादी करेगी, मैं बोला कर ले, पर आई का खर्चा कौन उठाएगा, उसको लेके जा तू।
वो बोली कि हर महीने 4,000 देगी वो आई के लिए। अब साहब ऐसा है कि मैं एक टांग से, अब थोड़ा बहुत ले लिया तो क्या गलत किया? तो पैसा क्यों नहीं दे रही है? त्रिलोक देख, अब मैं पैसा नहीं दूंगी, मेरी बेटी बड़ी हो रही है। नहीं देगी मतलब? आई के खर्चा कौन उठाएगा? देख मैं देखता। क्या कर रहा है त्रिलोक, मैं तुझे बोल रही हूँ, देख तू जबरदस्ती मत कर। चंदन को पता चला तो ठीक नहीं होगा, मैं बता रही हूँ तुझे। धमकी दे रही है मेरे को तू? हाँ देख मैं तेरे को क्या करता है, तू देख। क्या करेगा तू? क्या करेगा? मैं बताता हूँ तेरे को। मेरे को निकालेगी तू? निकल। देख मैं तेरे को क्या करता है। मेरे को निकालेगी तू? हाँ देख। और उसके बाद तूने देवकी की जान ले ली? नहीं साहब, उस दिन के बाद वापस मैं गया ही नहीं उधर। उसको तो उसकी बेटी ने मारा होगा। जब से उसने दूसरी शादी की, खोपड़ी गर्म हो गई थी मंदिरा की। हेलो, हाँ शिंदे, क्या? अरे मेरा बच्चा ले गया। अरे कोई है मेरा बच्चा, तूने मारे दिया को। जाइए मेरा बच्चा, मेरा बच्चा मार डालेगी। क्या हो रहा है? उठा इसको, चलो लेके चल। छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ दो मुझे। आइगा मारा मैडम, मैंने कुछ नहीं किया। ये दो औरतें जिनका नाम अब तक नहीं पता था, जिन्हें मंदिरा भी अम्मा और दीदी कहती थी, उनके काम करने का एक तरीका था। दीदी चोरी करती और अगर पकड़े जाने के आसार होते तो अम्मा बच्चे को नीचे गिरा देती। बच्चे के रोने की आवाज सुनने के बाद भीड़ का ध्यान बढ़ जाता और दीदी चोरी के माल के साथ फरार हो जाती। बच्चे को चोट आए या और कुछ हो जाए, दोनों इस बात की परवाह नहीं करती थी। मंदिरा उनके चंगुल से उस बच्चे को बचाने के लिए पुलिस से बचकर भागी थी। उसने उन बच्चों को नहीं मारा था, पर क्या वो अपनी माँ की मौत की जिम्मेदार थी? मुझे नहीं पता था कि आई मर चुकी है। जब मैं आखिरी बार आई से मिली थी तो आई ने मुझे कुसुम मौसी के पास भेजा। इसे जानती हैं आप? देवकी की बेटी है तो सर हम लोग कभी मिले नहीं, लेकिन दिखती एकदम देवकी जैसी है सर। कुसुम मौसी के पास क्यों भेजा था तुम्हारी आई ने? क्या हुआ तुझे? हाँ, सुबह से 2-3 बार उल्टी कर चुकी है। क्या खाया तूने? कुछ नहीं खाया है, पता नहीं क्यों उल्टी आ रही है और चक्कर जैसा लग रहा है। दे दिखा। आई सच में मैंने कुछ नहीं किया। मैंने रजत को आज तक अपने आप को हाथ लगाने नहीं दिया। आई सुनो ना। आई चुप। तू कल मुंबई जाएगी बस। हो फोन किया था देवकी ने, मैं बताई तो थी उस दिन। कुसुम सुन, मैं एक मुसीबत में हूँ, देख तू ना मत बोलना। हाँ तू बोल तो। मंदिरा पेट से है। सुन, मैं ना उसे तेरे पास भेजती हूँ, तू बच्चा गिरवा दे और ना 2 महीना मंदिरा को अपने पास ही रख। मौसी अस्पताल लेके गई और फिर उनने बच्चा गिरवा दिया और फिर मैं उनके साथ ही रहने लगी। मौसी, ये मेरे पैसे हैं। तू काम कर अपना। और वैसे भी तुझ पर मेरा अभी तक कम खर्च नहीं हुआ है, संभाल के रखेगी मैं। जा अभी, कितना काम पड़ा है, जा। 2 महीने मौसी के साथ थी, बहुत काम करवाती थी वो। ये बात बताने के लिए मैंने आई को कितनी बार फ़ोन लगाया, पर आई का फ़ोन लगता ही नहीं। और फिर एक दिन, मौसी मुझे पैसे दे दो, मुझे आई के पास जाना है। पैसे? काय के पैसे?
और वैसे भी तेरी आई ने तुझे यहाँ भेज दिया, लेकिन एक पैसा नहीं भेजा कभी। जो पैसे दिए थे समझ ले कि वो बच्चा गिराने में खर्च हो गए। जा अभी। अरे दूसरों को तो खुश कर दिया, अपने काका को भी खुश कर दिया है? अरे सुन तो सही, मैं तेरे टिकट के पैसे भी दे दूंगा। फिर वहां से मैं भागी, पता नहीं कहाँ जाना था, और फिर इधर उधर भटकती रही मैं। गुंडे मेरे पीछे लगे हुए थे। मुझे लगा भगवान ने मेरी मदद करने के लिए 2 औरतों को भेज दिया। ताई, मैं अकेली है, मुझे काम पे रख लो ना। आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी। चुप रहे। आई बच्चे संभालेगी? मैंने बोला हाँ संभाल लूंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था साहब कि वो बच्चों को मारती है। ये बात तुम्हें कैसे पता चली कि मंदिरा को प्रेग्नेंट करने वाला कौन था? मंदिरा की माँ देवकी ने मुझे बताया फोन पर। अच्छा वो कुसुम को फोन दे। हाँ बोल गा। हाँ तूने जो काम बोला था वो हो गया। पर ये तो बता कि तेरी बेटी का चक्कर किसके साथ था? इतनी छोटी उम्र में ये माँ बन गई। कौन था वो जिसने ये सब किया? अपनी बेटी के साथ इतना घिनौना काम किया, तुझे क्या लगा हमें सच कभी नहीं पता चलेगा? चल बोल जल्दी, 1 मिनट की भी देर की तो सब बताता हूँ, सब बताता हूँ। वो देवकी के साथ मंदिरा कभी कभी अस्पताल आती थी, मेरी नजर थी उस पे, इसलिए उसकी आई को फंसाया और उससे शादी किया मैं। शादी होने के बाद भी हम अस्पताल में ही काम करते थे साहब, और जब भी देवकी की नाइट शिफ्ट होती थी तो मैं और उसके साथ साहब, ये बात देवकी को पता चल गई थी। इनकी गोली? अरे ये तो मेरी गोली है। इधर तुम्हारी अलमारी में क्या कर रही है ये गोली? अरे कभी कभी मेरे को नींद नहीं आती तो एक आध गोली ले लेता हूँ। तुम लेते हो या मंदिरा को देते थे? पागल है क्या? दिमाग खराब हो गया तेरा? अब दिमाग ठीक हुआ है, अब समझ आ रहा है मुझे। मंदिरा बोलती थी मुझे कि आई मैं तुझको बताने ही वाली थी। आई जब जब तू घर पे नहीं रहती है ना, जब मैं रात में सोती हूँ, सुबह उठते पता नहीं क्यों बहुत दर्द होता है, पेट में दुखता है, कमर में दुखता है। आई मैं तुझको बताने ही वाली थी, मुझे लगा तू मुझ पे भरोसा नहीं करेगी। तू नहीं रहती है घर पे, सिवाय रात में शर्म नहीं आती तुझे? अपने बाप पे शक कर रही है तू? मैं मानता हूं साहब कि मैंने मंदिरा का फायदा उठाया, पर मैंने देवकी को नहीं मारा साहब। साहब, जिस रात देवकी का मर्डर हुआ उस रात चंदन पूरे टाइम के लिए हॉस्पिटल में ही था। अगले दिन सुबह 10:30 बजे वहां से निकला। और सर ये रही देवकी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। कहाँ चली गई थी यार? बहुत ढूंढा मैं तुम्हें, बहुत मिस किया। क्या बिना सब पर क्यों? बताओ ना सब, मुझे काय को लाई इधर? तेरे फोन कॉल रिकॉर्ड्स, जिसके मुताबिक 14 दिसंबर के बाद से तू देवकी के घर के कई चक्कर काटता था, और तेरे फोन की लोकेशन यह बताती है कि 18 दिसंबर के बाद से तू देवकी के घर कभी वापस गया ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुझे पता था कि देवकी की मौत हो चुकी है, इसीलिए ना। देवकी के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, जिसके मुताबिक देवकी की मौत 18 तारीख को हुई थी, और देवकी के फोन की आखिरी लोकेशन भी वही थी जो तेरे फोन की थी, वही जहां देवकी की लाश मिली। अब पिटेगा या बोलेगा? साहब मैं मंदिरा से बहुत प्यार करता था। मैं उसकी आई से मैं पूछता था कि वो कहाँ गई है, तो मुझसे ठीक से बात नहीं करती और मुझे भगा देती थी। उसकी आई मुझे मिली रास्ते पर अकेली। मंदिरा कहाँ है? तुझे कितनी बार कहा मैंने, मेरा पीछा मत किया कर। खबरदार तू दोबारा मेरी बेटी का नाम लिया तो पुलिस से डंडे पड़वाऊंगी तुझे। अरे पुलिस से फटके खिलवाएगी। पीछे कंस्ट्रक्शन साइट थी साहब, लाश को मैंने उधर ही दफना दिया साहब।
ये बेहद जरूरी है कि हम अपने बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी के प्रति सजग रहें, नजरें चौकन्नी रखें और अपने मासूम बच्चों को ऐसे भेड़ियों का शिकार ना बनने दें जो बच्चों को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।